हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम और आज मेरे पास एक छोटी सी इंग्लिश की डिक्शनरी है। इसमें से थोड़े इंग्लिश के वर्ड्स देख लेते हैं। काफ़ी पुरानी डिक्शनरी है ये, 2016 में जोशी मार्केट से ली थी, तो अभी इसका देख लेते हैं। तो पहला वर्ड है अबेक, एडवर्ब है, इसका मतलब है टूवर्ड्स दी बैक, पीछे वाली साइड में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अबेज। अबेज मीन्स टू ह्यूमिलेट, टू डिग्रेड, किसी को ह्यूमिलेट करना, डिग्रेड करना, अबेज। अबैश, अबैश होता है टू पुट टू शेम, टू मेक अशेम्ड, किसी की शेम वगैरह करना, अबेश, ठीक है ना। उसके बाद है अभोर, ABHOR, अभोर, और इसका मतलब है टू रिगार्ड विद ट्रस्ट एंड हेट्रेड, किसी नफरत से देखना किसी को, अबोर, ठीक है। उसके बाद है एबलप्सी, एपिलेप्सी नहीं, एबलप्सी, इसका मतलब है लोनेस ऑफ साइट, नज़र कम, ठीक है ना, लॉस ऑफ साइट, एबलप्सी। एब्लश, एब्लश होता है इन अ ब्लशिंग स्टेट, मतलब कि रेड फेस हो जाना, जैसे कभी शाइनेस या एम्बैरेसमेंट की वजह से, दैट इज़ अब्लश, ये एडवर्ब है। एबली, एबली मीन्स इन एन एबल मैनर, ये भी एडवर्ब है। स्किलफुली, ऐसे महारत से, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एबली, एडवर्ब। आगे देखते हैं एबोमिनेबल। एबोमिनेबल होता है हेटफुल, काबिल नफरत, एबोमिनेबल। एबोरिजिनल होता है इंडिजिनस, इंडिजिनस। अबाउंड होता है टू बी प्लेंटीफुल, बहुत ज़्यादा मकदार में, और ना उसको अबाउंड बोलते हैं। अब्रेड, अब्रेड मीन्स टू स्क्रैप ऑफ, ठीक है, जैसे फ्रिक्शन से घसीट के थोड़ा बहुत लग जाना, ठीक है ना, अब्रेड। अब्रप्ट हो गया स्टीप, ये सडन, अनएक्सपेक्टेड, सडन कुछ हो, दैट इज अब्रप्ट। एब्सेंट, एब्सेंट मीन्स टू सेपरेट, टू कट ऑफ, अलग कर देना, दैट इज एब्सेंट। उसके बाद है एब्सोनेंट, एब्सोनेंट मीन्स अनरीजनेबल, गैर माकूल, एब्सोनेंट। उसके बाद है असीमस, असीमस मीन्स हो गया एन अफेक्टेड रिफ्यूज़ल, ऐसा इनकार करना जो बिल्कुल प्रिटेंशियस हो, मतलब कि जो अंदर से इनकार ना कर रहा हो लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, जैसे कायनेस होता है ना, मतलब कि शाइनेस दिखाना, ठीक है ना, ऐसी चीज़ से इनकार करना जो कि अंदर से बंदा उसके लिए डिज़ायर हो लेकिन बाहर से बोले नहीं, बट मन में हो कि हाँ हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं असीमस। आगे एक वर्ड है अक्लेम, अक्लेम, अक्लेम मीन्स टू अपलॉड लोडली, किसी की बहुत तारीफ़ वगैरह करना, ऐसे, ठीक है ना, वो हो गया अक्लेम। उसके बाद होता है एक्लिविटी, एक्लिविटी होता है द अपवर्ड स्लोप ऑफ अ हिल, एक्सेंट, ठीक है ना, किसी पहाड़ी का ऊपर का हिस्सा, एक्लिविटी। अकोमोडेट तो इसको छोड़ो। ये अकोस्ट, अकोस्ट होता है टू ग्रीट, जैसे किसी को, मतलब कि जैसे रिपोर्टर्स वगैरह अग्रेसिवली एकदम किसी के इंटरव्यू लेते हुए दौड़ते हैं, अग्रेसिवली बात करते हैं, दैट इज़ अकोस्ट। अक्रेडिट हो गया टू ट्रस्ट, ये ऐसे, ठीक है ना, इसको छोड़े। ये देखो एग्रीमेंटेशन, एग्रीमेंटेशन, एग्रीमेंटेशन का मतलब होता है ग्रेजुअल इंक्रीज, ग्रेजुअल इंक्रीज, आस्ता आस्ता कुछ चीज़ इंक्रीज हो, उसको बोलते हैं एग्रीमेंटेशन। उसके बाद आता है अक्रीट, अक्रीट होता है टू ग्रो टुगेदर, जैसे अकमुलेट, ऐड हो के मतलब कि ग्रो करना, अकमुलेट हो के जैसे किसी चीज़ का मास नंबर में, उसको बोलते हैं अक्रीट। उसके बाद है एक्रू, एक्रू मीन्स टू प्रोसीड टू राइज और टू बी ऑफ एडवांटेज, जैसे कोई मॉनेटरी बेनिफिट, ऐसा कोई फ़ायदा हो, उसको एक्रू बोलते हैं, फ़ायदा लेना, ठीक है ना, एक्रू। तो असर्बिक तो हो गया शोर, असर्बिटी हो गया सीवरेटी, शार्पनेस, तलख, ठीक है ना, दैट इज़ असर्बिटी। अभी हम थोड़े इडियम्स एंड फ्रेजेस देख लेते हैं। पहला आ गया टू मेक
बोथ हैंड्स मीट, इसका मतलब होता है टू सस्टेन वंस लाइफ, सिर्फ ज़िंदगी गुजारना। जैसे फॉर एग्जांपल, इन अ वेल स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी मेकिंग बोथ हैंड्स मीट इज़ द मिनिमम गारंटी, ठीक है ना। उसके बाद होता है टू मेक वंस ब्लड और फ्लैश क्रीप, इसका मतलब होता है टू फ्राइटन समवन ग्रेटली, किसी को बहुत डराना। जैसे द eerie silence and an air of mystery of that old bungalow could make anyone's blood or flesh creep, मतलब कि डरा देगा, ठीक है। उसके बाद है टू मीन्स मैटर, टू मीन्स मैटर मीन्स नॉट टू स्पीक स्ट्रेट फॉरवर्डली, ठीक है ना, सीधा सीधा बात नहीं करना, मीन्स मैटर। फॉर एग्जांपल, वेन एवर इट कम्स टू टेकिंग एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट आउटफिट्स ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान इट स्टार्ट मीन्सिंग मैटर। उसके बाद है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, इसका मतलब होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ यू निगलेक्ट योर स्टडी यू विल हैव टू वंडर फ्रॉम पिलर टू पोस्ट इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है ना। उसके बाद है ऑन पिन्स एंड नीडल्स, मतलब है इसका वेटिंग एंक्शसली, बहुत मतलब कि वेट करना बहुत एंक्शसली। For example, until the family received information about the whereabouts of the boy who did not return from the school till late in the evening, it was on pins and needles, ठीक है ना। उसके बाद है palmy days means the days of prosperity, खुशी वगैरह के दिन, मज़े के दिन, palmy days. For example, in our palmy days we never think of or prepare for the rainy days. Rainy days इसका opposite. Pros and cons होता है the different बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, मतलब फ़ायदे नुकसान, प्रोस एंड कॉन्स। उसके बाद है टू निप इन द बड, इसका मतलब है टू सप्रेस इन द इनिशियल स्टेज, स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में ही किसी चीज़ को दबा देना, टू निप इन द बड। फॉर एग्जांपल, बिफोर द फ्लावर नेगेटिव टेंडेंसी मस्ट बी निप्ड इन द बड, ठीक है ना। उसके बाद है टू पे समवन बैक इन हिज ओन काइंड, मतलब टू ट्रीट समवन एग्जैक्टली ही ट्रीट्स यू, जैसे कोई तुम्हें ट्रीट करता है वैसे तुम भी उसे ट्रीट करो, ठीक है। तो ये होता है टू पे समवन बैक इन हिज ओन काइंड। फॉर एग्जांपल, यूजुअली इवन अ रॉन्ग डोअर डज नॉट लाइक टू बी पेड बैक इन हिज ओन काइंड, रॉन्ग डोअर में गलत करने वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट है टू पे लिप सर्विस, इसका मतलब है टू सिंपैथाइज ओनली इन सेइंग, बातों से ही किसी से हमदर्दी जिताना। फॉर एग्जांपल, politicians try to win elections by paying lip service to the woes of people. उसके बाद है to play fast and loose, इसका मतलब है to behave unfaithfully, unfaithfully behave करना means to play fast and loose. For example, one who plays fast and loose ends up losing faith of people and without friends, ठीक है ना। नेक्स्ट idiom जो है वो है to play second fiddle to, to play second fiddle टू, इसका मतलब है टू प्ले अ सबऑर्डिनेट रोल टू समवन, किसी के नीचे काम करना। फॉर एग्जांपल, टू प्रमोट द इमर्जिंग टैलेंट मैनेजर्स में समटाइम्स हैव टू प्ले सेकंड फिडल टू देम इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। उसके बाद है टू पे थ्रू द नोज़, इसका मतलब है टू पे एक्सेसिवली फॉर समथिंग, टू पे थ्रू द नोज़। फॉर एग्जांपल, आई हैड टू पे थ्रू द नोज़ फॉर द न्यू ड्रेस, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया टू हैंग फायर मीन्स टू हेजिटेट, हेजिटेट करना मीन्स टू हैंग फायर। फॉर एग्जांपल, ड्यू टू इट्स वाइडर रिपरकशंस दोज हु वांट टू टारगेट करप्शन एट हाई प्लेसेस यूजुअली हैंग फायर मीन्स हेजिटेट करते हैं वो। नेक्स्ट इडियम है टू हैव अ कोल्ड फीट, इसका मतलब है टू फील फेयर एंड दस रिलेक्टेंट टू डू समथिंग, डर महसूस करना और इसकी वजह से कुछ ना करना, इसको बोलते हैं टू हैव अ कोल्ड फीट। फॉर एग्जांपल, सिंस आई हैव फेयर ऑफ हाइट आई डेवलप अ कोल्ड फीट एट द आइडिया ऑफ क्लाइंबिंग ऑन अ हाई प्लेस। नेक्स्ट है टू होल्ड वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट मीन्स नॉट शेयरिंग सीक्रेट। फॉर एग्जांपल, a selfish person hold his card close to his chest and wants to elicit information from others, अपनी इन्फॉर्मेशन देना नहीं, दूसरों की लेना, ठीक है ना। टू होल्ड वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट, ठीक है, खुफिया जानकारी किसी को बताना नहीं।
नेक्स्ट है टू हिट बिलो द बेल्ट, इसका मतलब है टू डील विथ समथिंग अनलॉफुली, ठीक है ना, गैर कानूनी तौर पर किसी से पेश आना, दैट इज़ टू हिट बिलो द बेल्ट। फॉर एग्जांपल, जॉन इज सो पॉजेसिव अबाउट हिज रेपुटेशन दैट ही डज नॉट हेजिटेट इन हिटिंग बिलो द बेल्ट जस्ट टू विन, ठीक है ना, जीतने के लिए वो बिल्कुल उसको कोई हिचकिचाहट नहीं है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करने का। हाँ, नेक्स्ट है टू हिट द नेल ऑन द हेड, टू हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब है टू कम टू द राइट कंक्लूजन, सही जो है नतीजे पे पहुंचना, टू हिट द नेल ऑन द हेड। फॉर एग्जांपल, अमर्त्य सेन हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन ही सेड दैट पनेसिया टू ऑल इल्स लाइज इन एजुकेशन। नेक्स्ट है टू होल्ड वाटर, इसका मतलब है टू बी वैलिड और एप्लीकेबल, टू होल्ड वाटर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, दैट कैरेक्टर इज़ द बेस्ट ज्यूवल ऑफ मैन स्टिल होल्ड्स वाटर इन दिस एज ऑफ मटेरियलिज्म। सो थैंक यू वेरी मच।